राजू वाघमारे जी, महाराष्ट्र को लेकर खासतौर से राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं, जहां पर आप लोगों की सरकार है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक बहुत ज्यादा पुख्ता हो गया था कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने आप लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में वोट की चोरी की है। राजू वाघमारे जी, मेरे ख्याल से राहुल जी जो बातें करते हैं उस बातों को देश ने अभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहुल जी का अगर मोडस ऑपरेंडी आपने देखा तो राहुल गांधी जो बात करते हैं उसके कुछ सबूत नहीं रहते। चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को उनको लेटर लिखा, चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को उनको मिलने के लिए बुलाया, उसके बावजूद भी राहुल गांधी गए नहीं, उसके बाद भी उनको लेटर लिखे। हाँ। अभी जिसके बारे में शिकायत है, आप शिकायत उसको करेंगे कि वो शिकायत को आप पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे? हाँ। अगर इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया है तो आप प्रूफ लेके जाके उनके सामने बैठिए, बताइए कि भाई ये घोटाला हुआ है। तो वो करते नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए एक फेक नैरेटिव जो लोकसभा में विरोधी दल ने, राहुल गांधी ने एक फेक नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदल देंगे अगर चुन के आए तो मोदी साहब। अभी वही फेक नैरेटिव उस टाइम जो किया था, वही फेक नैरेटिव अभी शुरू कर रहे हैं सब जगह कि इलेक्शन कमीशन में घोटाला है। अभी घोटाला है, एक तरफ बातें करते हैं वो घोटाला है। अभी जो लोगों ने घोटाला किया है, जो लोगों के नाम 10 जगह पे है, क्या उन्होंने, आपके पास सबूत है कि भाजपा को ही वोट दिया है? अभी कर्नाटक में ऐसे लोग रहेंगे कि जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार आई तो इलेक्शन कमीशन में घोटाला करके कांग्रेस की सरकार आई। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं उस बातों को ना सर है ना पैर है। ठीक है, तो चलिए मैं शक्ति यादव जी के पास जाऊंगी, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इतने कम समय में क्यों करवा रहा है चुनाव आयोग, और वो बीजेपी के साथ मिला है। शक्ति यादव जी, आज जब राहुल गांधी की अपनी बात कह रहे थे, हम लोग बहुत गौर से उनकी बातों को सुन रहे थे। वो कहते हैं कि देश में फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही है, वोट चोरी पकड़ने में हमें लंबा वक्त मिला, एक वोटर कई राज्यों में वोट डाल रहा है, 40,000 वोटर के हाउस नंबर 0 हैं, फर्जी पते पर भी कई वोटर हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग तो यही कह रहा है ना शक्ति यादव जी। अब चुनाव आयोग यही कहते हुए बिहार में अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर भी विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा? पहले तो विपक्षी दल तय कर लें कि वो चुनाव आयोग से चाहते क्या हैं, क्योंकि विपक्ष जहां पर जीते वहां पर बल्ले बल्ले और जहां पर हारे वहां पर गलत तरीके से वोट डलवाया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है ना शक्ति यादव। आप भी तो 2020 की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले थे, उन्हीं वोटरों के सहारे आरजेडी जीती थी। नहीं, आपने ठीक ही कहा चित्रा जी, सवाल वो नहीं है, सवाल चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे आका का। ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भाजपा की भाषा है वही भाषा चुनाव आयोग की है। अगर कोई साक्ष्य ला रहा है तो आप उसको इस रूप में विपक्ष पे डाल रहे हैं कि भाई इसीलिए तो शुद्धिकरण कर रहा है। अरे भैया, ये बात तो प्रथम दृष्टया में है ना कि जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो फर्जी वोट करने का या जिनके हाउस नंबर नहीं है उनको आपने कराया, या एक व्यक्ति 3-3 बार वोट दिया, इन बातों को लेकर करके जो आरोप लगाए गए इसकी तो पुष्टि, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसी आधार पर तो 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। शक्ति यादव जी, अगर एसआईआर नहीं होता कैसे पता चलता कि तेजस्वी यादव के पास खुद ही 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं? अच्छा है ना, उनके लिए भी पारदर्शिता हो गई। आगे कहीं मुश्किलें बढ़ती तो तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा हो गया। न चित्रा जी, पहले देखिए, आप जिस तरह से निर्वाधता देखते हैं तो इधर भी पूरी बात सुन। 65 लाख वोट जो काटे गए, हमें एसआईआर पर कभी सवाल नहीं था, याद रखिएगा। हमने कहा कि एसआईआर जो कराया जा रहा है, जिसमें प्रक्रिया जो है, जिसमें प्रावधान निहित किए गए हैं, समय सीमा, इन सबों को लेकर के हम लोगों ने शुरू से सवाल खड़ा किया। 65 लाख आपने वोट काटा, आपने कहा, हमने सिर्फ यही पूछा ना कि ये चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया कि जिनके वोट हम काटेंगे नोटिस करेंगे, आपने नोटिस किया क्या? अब आप ही के
केंद्रीय मंत्री जहाँ जाते हैं श्राद्ध में, वहाँ मरे हुए वोटर वहाँ पाए जाते हैं, लाइव पाए जाते हैं। क्या इसकी एक नोटिस होनी चाहिए चुनाव आयोग पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किया किसी पर? क्या आखिरकार ऐसे क्या हुआ? जहानाबाद में जिंदा आदमी को वोट से बाहर कर दिया। आपने सवाल का दूसरी सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, मैं 3 दिनों से दिख रहा हूँ, 114 घंटा बीत गए, अब तो ज्यादा बीत गया, 124 घंटा हो गया। अब सवाल ये कर रहे हैं कि अभी तक आपत्ति नहीं आया। अरे भैया, इतनी बचकाने बात क्यों कर रहे हो? और एक दिन पहले ही क्यों प्रेस नोट जारी कर रहे हो? आपने जो जारी किया उस जारी में कोई बूथ नंबर तो आपने दिया ही नहीं, और किस बूथ से काटेगा यह भी नहीं दिया आपने। आपने तो दिया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में इतने वोट काटे गए। अब हर खोजा जा रहा है, इसमें कई आंकड़े आ रहे हैं और उन आंकड़ों को साझा भी किया जा रहा है। अब यह स्थिति स्पष्ट तौर पर है, ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि जब बीएलए 10 की संख्या में एक बूथ से बीएलओ को देगा, वो जाकर करके उस बात को लेकर करके वेरीफाई करेगा। अब ये चीजों को देखा जा रहा है, आपने सुगमता को पूरी तौर से समाप्त कर दी। और हमारा यही आरोप है ना कि भाई आप चुनाव SIR की प्रक्रिया में कुल तौर पर त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों का कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग से जो सवाल किए गए उन सवालों का जवाब नहीं। तो चुनाव आयोग की भाषा, भारतीय जनता की पार्टी की भाषा अगर एक है, प्रतिपक्ष अगर प्रमाण देता है उसको आप खारिज करते हो, कहते चुनाव आयोग के सामने आप जाते नहीं हो, एफिडेविट नहीं करते हो। अरे भैया, चुनाव आयोग ने कभी इन बातों को लेकर के कोई गंभीरता दिखाई है क्या? नहीं। ये सवाल चुनाव आयोग ने बुलाया था कई बार बड़े नेताओं को, वो लेफ्ट के नेताओं को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता बाकी पार्टियों का नहीं पहुंचा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस पर डिबेट किया था। बड़े नेताओं को बुलाया गया था चुनाव आयोग की ओर से, लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़कर विपक्षी दलों का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था चुनाव आयोग के द्वार। चित्रा जी, आप अनुभवी एंकर हैं, जरा एक बात जरा बता दीजिए, ट्रंप के भी नाम आवास में लाने की कोशिश की गई बिहार के अंदर में। हमें तो लगा कि सरकार कुछ भी कर सकती है। डॉगी तक भी आए, चार्जर तक भी आए, सैमसंग भी आए, ट्रैक्टर स्वराज भी आया। बिल्कुल, इससे तो आप मानेगा नहीं, इसे नहीं माना जाएगा लोगों को। हमने कहा कि भाई जो प्रावधान आपने निहित किया है, जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, इन महीनों में सत्यापन के दौरान उन डॉक्यूमेंट को खोजोगे, 14% मात्र बिहार के अंदर में डॉक्यूमेंट्स है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो उस सब बनाने का प्रक्रिया मात्र आधार है, और आधार को आप मानते नहीं हो। आधार को आधार से आपने समाप्त किया। आपकी मंशा वोट चुराने का है, जो सवाल है मैं बार कर रहा हूँ। तो वोट लूटने की साजिश पर विपक्ष चुप कैसे बैठ सकता है? बिल्कुल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।